चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी. भारत चीन तणाव वाढत असताना तेजस या स्वदेशी बनावटीच्या हलक्या वजनाच्या लढाऊ विमानाची दुसरी स्क्वॉड्रन सज्ज झाली आहे. तमिळनाडूतील सुलूर हवाई तळावर एका विशेष सोहळ्यात तेजस विमानाचा ताफा भारताच्या हवाई दलात दाखल होणार आहे. आज दाखल होत असलेल्या विमानामुळे हवाई दलाची 18वी स्क्वॉड्रन सक्षम होणार आहे. याआधी 18वी स्क्वॉड्रन पाकिस्तानविरुद्ध 1971च्या युद्धात लढली होती. त्यावेळी मिग 27 विमानांच्या जोरावर या स्क्वॉड्रननं पाकिस्तानला जोरदार दणका दिला होता. कोरोना विषाणूबाबत जगाला बरेच दिवस अंधारात ठेवल्यानं सध्या चीनला जगातील अनेक देशांकडून टीकेचं लक्ष केलं जात आहे. दरम्यान कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेली अमेरिकेची चीन विरोधात आक्रमक झालेली दिसते. एकीकडे कोरोनाचं संकट असतानाच आता चीनने हाँगकाँगवर आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी नवा कायदा आणल्यानं अमेरिकेने चीन विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीननं हाँगकाँगमध्ये जे काही सुरू केलं आहे ते योग्य नाही. आम्ही या विरोधात लवकरच योग्य तो निर्णय घेणार आहोत, असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. देशभरातील शाळा, कॉलेजे तसंच शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नसल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. सर्व राज्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्याचं वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्यानं आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानं केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून हा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याकडून यासंबंधी ट्विट करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांवर अद्यापही निर्बंध कायम आहेत, अशी माहिती ट्विटवरून देण्यात आली आहे. आपल्या दमदार अभिनयानं सिनेसृष्टीत आपला वेगळा ठसा उमटवणाऱ्या विद्या बालन हिनं निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केलं आहे. नटखट या आगामी शॉर्ट फिल्मद्वारे तिनं निर्मिती क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे. अलीकडेच विद्या बालन हिनं या शॉर्ट फिल्मचे पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर केले असून ते चांगलेच व्हायरल होत आहेत. विशेष म्हणजे ही विद्या बालन हिची पहिली शॉर्ट फिल्म आहे. विद्या बालनने शेअर केलेल्या पोस्टरमध्ये ती एका सामान्य महिलेच्या भूमिकेत दिसत आहे. यूट्यूब आणि टिकटॉक वाद आणि त्यातच चीनमधून कोरोनाचा प्रभाव सुरू असल्यानं चीनवर असलेला लोकांचा सगळा राग टिकटॉकवर निघाला आहे. भारतीयांनी तर टिकटॉकची रेटिंग घटवून हे ॲप भारतात बॅन करण्याची मागणी केली आहे. आता या सर्व गोष्टींच्या आणखी पुढे जात टिकटॉकला आणखी मोठा धक्का बसला आहे. एका भारतीय विद्यार्थ्यानं बनवलेल्या ॲपनं टिकटॉकला मागं टाकत गुगल प्ले स्टोअरवरील टॉप चार्टमध्ये दुसरं स्थान मिळवलं आहे. त्यागमूर्ती माता रमाईंना स्मृतिदिनानिमित्त विनम्र अभिवादन. या भागाचे प्रायोजक आहेत मानसी ॲग्री क्लिनिक, ॲग्री बिझनेस सेंटर, पुणे. मानसीचा कृषी संदेश. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सध्या आपल्या एप्रिल छाटणीच्या गर्भधारणेचा पिरियड चालू आहे. यामध्ये जे लोकल व्हरायटी आहेत आणि ज्या एक्सपोर्ट व्हरायटी आहेत जे वेळापत्रक आहे ते योग्य प्रकारे करण्यासाठी आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं अन्नद्रव्यांचा पुरवठा योग्य पद्धतीने करण्यात आला पाहिजे. यामध्ये झिंक, बोरॉन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यांचा वापर टप्प्याटप्प्यानं करण्यात यावा. तशाच प्रकारे सिलिकॉनचा वापर हा खूप महत्त्वाचा आहे. तो सिलिकॉनचा वापर SP60 2 ग्रॅम पर लिटर आणि ड्रीपमधून SP60 1 किलो पर एकर या पद्धतीने देण्यात यावे. लिओसिन अर्धा ml, 1 ml, 1 ml, 1.5 ml पर लिटरच्या हिशोबाने 4 स्प्रे घेण्यात यावे. 6 CPA प्लस SP60 प्लस झिंक हा एक स्प्रे घेण्यात यावा आणि युरियासिल 25 ग्रॅम पर एकर ह्या हिशोबाने घेण्यात यावे, जेणेकरून तुमच्या द्राक्ष बागेची गर्भधारणा चांगल्या पद्धतीने होऊन फ्रुटफुलनेस चांगल्या प्रकारे येऊ शकतो. धन्यवाद. सोशल संदेश. या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, आरग, 95 61 10 35 55. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भारत के राज्य घटना के एक महान शिल्पकार. बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय और हक दिलाने में समर्पित किया. भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सामान्य कुटुंब में हुआ. उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण गांव में किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने परिवार के साथ बंबई आ गए. बंबई में स्थित एल्फिस्टन कॉलेज में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण किया.
आगे जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में एमए की पदवी ली और फिर डॉक्टरेट भी किया। बंबई के सिडनेम कॉलेज में नौकरी कर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी हासिल की। सन 1924 में बंबई के हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। विधानसभा के सदस्य बनने के बाद उनका सामाजिक सफर शुरू हुआ। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, जैसे कि 14 तालाब में दलितों को पानी मिलने का हक, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने का हक। ऐसे अनेक सत्याग्रह में वह यशस्वी हुए। छूत अछूत के विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाई और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे वर्तमान पत्र प्रकाशित किए। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने करीब करीब 11 ग्रंथ लिखे। डॉक्टर आंबेडकर ने गोलमेज परिषद में प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने हरिजनों के लिए अलग आरक्षण का प्रस्ताव रखा और आगे जाकर हरिजनों को आरक्षण मिला। बाबा साहब वाइसरॉय के कार्यकारिणी सदस्य हुए और उस दौरान उन्होंने दलितों के विकास के लिए कई रास्ते निकाले। दलितों के शिक्षा के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। उसमें भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष पद के तहत स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया। स्वतंत्र भारत में छूत अछूत का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि छूत अछूत मानना गुनाह ठहराया गया और बाबा साहब के विचारों की जीत हुई। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने दलितों के और देश के विकास के लिए काफी संघर्ष किया और अंत में 6 दिसंबर 1956 का वो काला दिन जब समय ने हमारे प्यारे बाबा को उम्र के 65वें साल में हमसे छीन लिया। बंबई में अपने बाबा को अंतिम प्रणाम देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दलितों के गरीबों के बाबा चल पड़े थे महानिर्वाण की तरफ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आज भी भारत के कोने कोने से लोग बंबई में स्थित बाबा की चैत्य भूमि पर बड़े तादाद में आते हैं और उनका स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हमारी और आने वाली अनेक पीढ़ियां बाबा साहब के विचारों को हमेशा जीवित रखेगी, इसमें कोई शक नहीं।